चलिए आइए दिखाते हैं कि जो बीपीएससी में हमारे समय में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो बीपीएससी में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। और आप जो भी हमारे भाई एयूडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप हमारे चैनल से जुड़िए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब हमने बीपीएससी में सिलेक्शन लिया है तो आपको भी बीपीएससी एयूडीओ में एक सीट ज़रूर पक्का करेंगे। और जो भी हमारे भाई हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारे द्वारा बताए गए नियम को फॉलो करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उनसे हम पर्सनली मिलेंगे भी। चलिए देखिए, आपको दिखाएंगे कि उस समय जो पेपर किस तरह के सवाल आए हुए थे। आइए दिखाते हैं और मेरे एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल आए हुए थे और हमने कैसे उसको टिक किया था। आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सवाल आपका जो है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कौन से हैं? ऑप्शंस देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप टिक करके बताइए। वहाँ पे हमने लगाया हुआ था, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे कि ऐसे सवालों को आप कर पाएंगे। जैसे एक सवाल यहाँ देखिए, कोरलाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, बहुत सारे यहाँ सवाल दिए गए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि आखिर आप कैसे तैयारी करिएगा कि इन सवालों से आपका मुकाबला होगा। बीपीएससी एओडीओ में जब आप बैठिएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो इन सवालों से मुकाबला आपका होगा, लेकिन उससे पहले आप कैसे अपने आप को तैयार करिएगा आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा इसका आंसर क्या होगा? कार्टिलेज होगा। मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखिए, लाइकेन एक क्लोरोफिलिक पार्टनर है, तो इसमें जो आंसर होगा शैवाल और कवक भी होगा। कवक और बैक्टीरिया, ए और बी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब ये सवाल डायरेक्ट आते कहाँ से हैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि केवल अगर 9th और 10th का अगर आप बिहार बोर्ड के आप हैं तो जो बच्चे पढ़ते हैं बिहार बोर्ड वाले, उनका आप बुक ले लीजिए और बुक लेकर के आप थोरोली पढ़िए, वहीं से सारे के सारे सवाल फंसते हैं। आपको हम दिखाएंगे, हमने पढ़ा था उस समय 9th और 10th के जो बुक था उसको मैंने पढ़ा था। तो ये देखिए, यहाँ पे पुराना हो गया, फट सा भी गया है, पूरी तरह से ये फट भी गया है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सारे सवाल जो थे कहाँ से फंसते थे। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे। ये जो था, वो जो सवाल जो था कार्टिलेज वाला, वो डायरेक्ट आपके पूछा गया था, बायो का सवाल था। ठीक है ना, और वो बायो का सवाल था और आपको दिखा रहे हैं कार्टिलेज वाला। देखिए, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने उसको सर्किल भी किया था, ये देख लीजिए। देखिए, उसका इंग्लिश नाम लिखा गया था, उसका हिंदी नाम उपास्थि होगा। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजित ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस धातु प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि जो है नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। अगर ये भी सवाल पूछ ली जाए कि ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती है कार्टिलेज, तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब पढ़ेंगे तो आप भी मार्किंग करके ज़रूर पढ़ेंगे कि ये नाक, कान, कंठ में श्वास नली में उपस्थित होती है। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं। ठीक है ना, वही पूछा गया था किसको आप मोड़ते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे आप जब पढ़िएगा ना, तो हमने पढ़ा था तो सारा इसको सर्किल किया था, जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? बुक को उठाएंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए केवल इन बुकों को ज़रूर आप पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारी सवाल देखने को हूबहू आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, दूसरा सवाल जो पूछा गया था, दूसरा वाला हमने आपको दिखाया। दूसरा सवाल ये पूछा गया था, लाइकेन में क्लोरोफिलिक पार्टनर कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये लाइकेन वाला पार्ट जो है वो तो हमारा किस में होगा? पादप वाला में होगा। तो देखिए, पादप वाला में भी हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। उससे संबंधित सवाल जो पूछा गया है प्लांट से, दिखा रहे हैं आपको। वो प्लांट वाला सवाल था,
किधर चला गया? आ जाओ, निकल जाओ भाई, दिखा रहे हैं आपको। सारे देख रहे होंगे, ये सारे हमने टिक लगा लगा करके रखा हुआ, देखिए आपको दिखा रहे हैं। हमने पढ़ा भी था तो उसको सबको निकाल करके रखा था, यहाँ पे हम टिक लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। देखिए, कॉको की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी अंतःसंबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। वही सवाल हमसे पूछा गया था, ठीक है। लाइकेन के साथ कौन कौन रहता है? तो शैवाल और कवक। यहाँ पे देख लीजिए, शैवाल और कवक हो गया, ये दोनों मिल रहा है। साइनोबैक्टीरिया इसके साथ है, तो वही कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, ये जो होगा ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए, ये जितने भी ये सारी चीज़ें जो पूछी गई, जैसे फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई जो होता है उस किसकी बनी हुई होती है, ठीक है, जो है वो कवक और काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई होती है। और इसके फंजाई के उदाहरण जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो जितने भी चीज़ें पूछी जाती थी यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम उसको टिक लगा लेते थे, ठीक है। सारे सवाल जो भी है एनसीईआरटी से पूछा जाता था, तो उन सवालों को हम टिक करके और उसके बाद रीडिंग अपना लगाते रहते थे, और उसी से हमारा बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत सारे उत्कों से संबंधित सवाल जो भी पूछे जाते थे। आप बढ़िया से जब इसको आप नाइन्थ वाला को पढ़िएगा, फिर आगे आप यहाँ देखिए 10th वाला भी है, 10th वाला को भी हमने पढ़ा था। तो इसकी हालत आप देख रहे हैं कि बहुत ही फट गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे मानव से संबंधित जो मानव जनन तंत्र है, वहाँ भी सवाल पूछा गया, तो मैंने उसको सर्किल किया था, देख रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे जो है, उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्रमार्ग जो होता है, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग होता है। ये सवाल पूछा गया है, मूत्रमार्ग क्या काम करता है? तो शुक्राणु एवं मूत्रमार्ग दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, ठीक है ना। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है, और इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। तो देखिए, जितने भी सवाल जो पूछे गए हैं बीपीएससी के अंदर, उन सारे सवालों को मैंने केवल इन 2 बुकों से साइंस का मैंने किया है, ठीक है। इसका हमने सारा साइंस हमने 9th और 10th से पढ़ करके किया है। दूसरा चीज़, ये आपका रामबाण है, इससे मैंने जो चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ उसमें नहीं समझ में आता था, तो उससे हम इसको साइंस में करते थे। बेसिकली इसको हम किसके लिए पढ़ते थे? इसको हम पढ़ते थे केवल और केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए पढ़ते थे, बस मात्र इन्हीं 2, ये 9th और 10th के लिए साइंस, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए ये। मैथ्स के लिए हम RS अग्रवाल का बुक से हम कवर करते थे, वहाँ से सब कुछ हमने किया था, ठीक है। और बहुत सारे मैथ्स के भी ऐसे ऐसे सवाल इसमें पूछे गए हैं, बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछे गए हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मैथ्स का सवाल, देखिए 45 नंबर सवाल, देखिए 45 नंबर सवाल जो है किस तरह के सवाल हैं। यहाँ पे देखिए 45 नंबर सवाल जो है, आपको ऑप्शंस भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये जो रफ़ किया गया है, मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है, तो रफ़ किया हुआ है, हमने उसको पेपर दिया था तो रफ़ भी किया हुआ है, हम देकर चले गए थे। तो देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, और उसका क्षेत्रफल कितना के बराबर दिया गया, 40 पाई स्क्वायर के बराबर दिया गया। यहाँ पाई से स्क्वायर कटेगा, तो R स्क्वायर बराबर कितना होगा, देख लीजिए 40 पाई होगा, और R अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाए, अंडर रूट 40 पाई होगा, ठीक है। और ये कह रहा है ना कि त्रिज्या के बराबर भुजा वाले क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है,
ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम r के बराबर ही भुजा मान लें वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि हमको r का ही स्क्वायर करना होगा। तो रूट 40 पाई का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, 40 पाई होगा। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमारे एग्ज़ाम में आए हुए थे और उसको मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ईजी से कर दिया और कोई टेंशन भी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एक सवाल आपको दिखा रहे हैं मैथ्स का। यहाँ देखिए, दो संख्याएं 21 और 10 का अनुपात में यदि उनका मौसा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने बताया था कि जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 रेशियो का मान होता है, यानी 11 दिया गया, 1 रेशियो HCF 11 दिया गया, संख्याओं का अनुपात बताना है। संख्या 21 और 10 है, इसको जोड़िएगा कितना होगा, 31 हो जाएगा। यानी कि आपके पास 11 दिया गया, 1 रेशियो का मान, 31 रेशियो का मान बताना, तो 11 गुणा कर लीजिएगा तो ये 341 हो जाएगा। इसका आंसर 341 होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी हमारे भाई BPSC AEDO वाले, AEDO का एग्ज़ाम देने वाले जो भी भाई हैं, उनका हम मैथ्स के लिए सहयोग कर रहे हैं और करेंगे भी, और उनको मैथ्स हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे कैसे BPSC में आप सिलेक्शन लेंगे। और मैथ्स में आपको बता रहे हैं, मैथ्स में हम आपको बता देते हैं कि 100% नंबर लाने की गारंटी आपको दे देंगे अगर हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं BPSC AEDO को, वो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी करिए, क्योंकि हम खुद BPSC में सिलेक्शन लिए हैं तो मुझे हर चीज़ पता है कि कैसे BPSC में सिलेक्शन लिया जाता है। जय हिंद।